अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ क्रिप्टो ज़ुहैब। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बीटीसी का जो ट्रेंड है, बीटीसी की बुल मार्केट जो है वो एंड हो गई है या फिर हमें यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं या फिर हम अर्ली हैं, जो भी है हम सारे सिनेरियो को डिस्कस करेंगे बीटीसी की प्राइस के हवाले से। तो सबसे पहले हम बीटीसी के चार्ट को देखते हैं। ये एक मेरा पुराना चार्ट है जो कि मैंने 1-1.5 साल से जो है ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले जो अभी बीटीसी की प्राइस है वो है 61,944 एट द टाइम ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग। तो इसका जो बीटीसी का जो प्रीवियस हाई था जो कि 2021 में था वो था 69,000 का, जो कि अब इसके पास ही इसके ये ट्रेड हो रहा है। ऑलमोस्ट इसको इसने ब्रेक कर दिया था, उसके बाद यहीं पे अपनी एक रेंज बनाई हुई। तो बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि प्राइस जो है, जो बीटीसी का जो लेवल था वो जो परचेज़ करने का लेवल था वो 20-25 हज़ार के पास था, और अब तो बीटीसी की जो गाड़ी है वो निकल चुकी है। अब प्राइस जो है बहुत ज़्यादा ऊपर हो चुका है। तो ऐसे जो लोग हैं जो ये बात कह रहे हैं, वो जब 25 हज़ार के ऊपर प्राइस था तो वो ये कहते थे कि जो बीटीसी की प्राइस है वो 17 हज़ार का लेवल था। अब तो प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुकी है। तो हमने बीटीसी को जो एनालिसिस करना होता है वो ट्रेंड वाइज करना होता है कि बीटीसी जो मार्केट है वो बुलिश है या बेरिश है। तो बीटीसी का जो अप ट्रेंड होता है सबसे पहले वो हमारे पास जब आता है बिटकॉइन की हाल्विंग के बाद, और जो इसका जो डाउन ट्रेंड आता है, जो उसकी यानी कि बेयर मार्केट आती है, वो तकरीबन बीटीसी की हाल्विंग के 1.5 से 2 साल बाद आती है। तो अगर हम इवेंट वाइज देखा जाए जो कि प्रीवियस हिस्ट्री के हिसाब से है, तो अभी बीटीसी की हाल्विंग हुई है। अलबत्ता के प्राइस 17 हज़ार से लेके 60,000 तक आ चुकी है, बिल्कुल डेफिनेटली आ चुकी है। प्राइस अभी अपने बॉटम पे नहीं है, लेकिन यहाँ से प्राइस ने एक अप लेना है जैसा कि पिछली हिस्ट्री के हिसाब से मार्केट में हुआ। तो हम पिछली हिस्ट्री के ऊपर डिस्कस करते हैं। ये जो हमारे पास चार्ट है, ये अभी हम 2017 के ऊपर आ गए हैं। 2017 का जब हाई बना $20,000 का, तो इसके बाद जब मार्केट बीटीसी की हाल्विंग के पास, हाल्विंग की मैं आपको डेट दिखाता हूँ। ऑलमोस्ट हाल्विंग जो हमारी हुई यहाँ पे मई के महीने में हुई, हाल्विंग के पास जब बीटीसी आया तो उसने इसको ब्रेक नहीं किया था जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, क्योंकि 2017 का जो हाई था $20,000, प्राइस जब उससे नीचे बेयर मार्केट के अंदर गई एकुमुलेट होके और अप ट्रेंड में आने के बाद प्राइस जो आई बीटीसी की हाल्विंग तक, बीटीसी की हाल्विंग तक जो प्राइस आई वो ऑलमोस्ट जो है $12,000 तक प्राइस आ चुकी थी, यानी कि आधी रिकवर हो चुकी थी। $3,800 से ऊपर वापस कम बैक कर चुकी थी $12,000 तक। उसके बाद इसने एक फिर करेक्शन लिया और दोबारा जब ये ऊपर गई, इसने ये 21,000 वाला जो इसका 20,000 वाला जो इसका लेवल तोड़ा जो कि 2017 का था। उसके बाद मार्केट यहाँ पे उस बुल मार्केट में नहीं आई। अभी अभी के जो हमारे सिनेरियो उसके हिसाब से हम पहले से ज़्यादा बुलिश हैं, मतलब पहले से ज़्यादा हम कॉन्फिडेंस हैं कि हम बुल मार्केट के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि बीटीसी का जो ईटीएफ अप्रूव हुआ है उससे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो आ रही है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। उसी के इम्पैक्ट की वजह से आप देखें कि बिटकॉइन ने जो पिछला अपना जो हिस्ट्री था वो, यानी कि बिटकॉइन की हाल्विंग से पहले पहले ही बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई जो था प्रीवियस वाला वो ब्रेक कर दिया 69,000 वाला। तो यहाँ पे हमें एक प्लस पॉइंट मिला, प्लस हमें कॉन्फिडेंस मिला यहाँ पे। तो अभी देखें, अगर हम जितनी भी हिस्ट्रियाँ पीछे की उठा के अगर हमने देखी, जैसे हम 2017 की बात कर रहे थे, तो यहाँ से भी जब मार्केट ने ऊपर रन लिया जो कि इसका पिछला टॉप था, उससे ऊपर मार्केट कितने परसेंट गई? ऑलमोस्ट मार्केट 241%, यानी कि वहाँ से डबल गई। तो अभी जो बिटकॉइन की हाल्विंग हुई है इसमें जो सारा इम्पैक्ट है वो अभी तक इसका यहाँ पे नहीं आया। जो बिटकॉइन 6 बीटीसी जो पर ब्लॉक माइन हो रहे थे वो अब 3.25 हो गया है वो रिवॉर्ड, यानी कि उसकी प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ गई है। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो अभी तक हमें देखने को नहीं मिला। हमें जो अभी तक सारा इम्पैक्ट देखने को मिला है, जहाँ तक मार्केट जो 69,000 तक या 62,000 तक जो मार्केट आई है, वो सारा इम्पैक्ट है बीटीसी के ईटीएफ अप्रूवल का। तो जो अभी हाल्विंग इवेंट हुआ है जो उसका इम्पैक्ट है, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है, आहिस्ता आहिस्ता जब वो रिफ्लेक्ट होनी शुरू होगी और ईटीएफ की तरफ से डिमांड भी बढ़नी शुरू होगी, तो अगर पिछली दफ़ा 241% बढ़ा था तो अभी तो प्राइस उससे भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन अगर हम फिर भी कंजर्वेटिव माइंड को रखें, अगर हम बहुत ज़्यादा लोअर साइड के ऊपर भी जाके देखें, अगर हम वही 200% को ले लें, अगर हम 200% को ना भी लें, अगर हम जो क्या कहते हैं 100% को भी हम अज्यूम करें, तो भी प्राइस ऑलमोस्ट $1,20,000 तक
बनती है। तो इसमें आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए। अभी जिस स्टेज के ऊपर हम मौजूद हैं, ये स्टेज यहाँ पे हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, जो यहाँ से एकदम यू शेप में जो बुल रन आने वाला है वो अभी तक नहीं आया। ठीक है, बॉटम तो कोई भी नहीं पकड़ सकता, ये बात तो आपको सबको मालूम है। तो अभी जो आपको लोग कह रहे हैं कि आप मार्केट के अंदर लेट हो गए हैं, तो आप बिल्कुल लेट नहीं हुए। अभी आपके बाद बहुत सारे लोगों ने आना है। हाँ, इसमें अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो है इन्वेस्टमेंट है, पोर्टफोलियो जो कम है अगर, तो आप बीटीसी की जगह इन्वेस्टमेंट ऑल्ट कॉइन में कर सकते हैं। मैंने आपको 2 पॉइंट बताए हैं कि एक बीटीसी का ETF अप्रूवल हुआ है जिससे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आई है। सेकंड पॉइंट ये है कि बीटीसी की हाल्विंग के बाद जो प्राइस में मैसिव गेन आता है 200%, 300%, वो अभी तक गेन नहीं आया है। प्राइस अभी तक अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई के पास बैठी है। तो यहाँ यानी कि अभी यहाँ से मार्केट में इम्पैक्ट आना बाकी है। थर्ड जो मैंने आपको पॉइंट बताया कि बिटकॉइन की जो हाल्विंग हुई है उसके बाद जो बीटीसी का रिवॉर्ड है 3.25 हुआ है, उसका भी इम्पैक्ट हमें देखने को अभी नहीं मिला। मैं अब आपको इसी के रेफरेंस में मैं आपको 4th पॉइंट देता हूँ कि जो कि हमें जो कॉन्फिडेंस करेगा कि अभी तक मार्केट हमारी जो है वो बेयर मार्केट में नहीं कन्वर्ट हो रही और अभी आगे सीज़न बहुत ज़्यादा बाकी है। तो इसमें देखें, पिछली दफ़ा की जो मार्केट थी, पिछले दफ़ा जो 2021 का जो हाई था, उसमें जो हमारा मार्केट कैप था टोटल वो था 2.98 ट्रिलियन, जबकि ETF जो है वो भी अप्रूवल नहीं हुआ था और बहुत सारी कंपनी ने लाखों BTC नहीं खरीदे थे, जो कि अब खरीद चुकी है। अभी अगर हम देखें, जो अभी हमारा मार्केट कैप है वो पिछली वाली मार्केट कैप से भी नीचे है, जो कि 2.2 ट्रिलियन है, यानी कि अभी मार्केट में वो पैसा नहीं आया। अगर हम इसका रेफरेंस पिछली 2017 की मार्केट कैप से लें, तो पिछली 2017 का जो हमारा हाई था वो था 753 बिलियन। उसके अगेंस्ट में मार्केट कैप ने ऑलमोस्ट 2021 में 4x करा। तो अभी तो हमारे पास 2021 के कंपैरिजन में अभी तो मार्केट उससे भी नीचे है, जबकि मार्केट की जो मार्केट कैप है, जो फोमो आएगा, जो यूफोरिया का स्टेज आएगा, उसमें मार्केट ने 5 से 6 ट्रिलियन डॉलर तक जाना है। तो यानी कि अभी आपको जो लोग कह रहे हैं कि अभी आप यहाँ पे नहीं ख़रीदें, ये मार्केट जो है बहुत ऊपर जा चुकी है, तो वो लोग आपको यही बता रहे होंगे कि आपको अपनी वीडियोस में बता रहे होंगे कि हमने तो देखें आपको $60,000 पे भी कहा था, हमने तो आपको $62,000 पे भी कहा था। आप एक कुएं के मेंढक ना बने, कभी इधर से उछल के उधर ना जाएं, अपना एक एनालिसिस करें और अपनी जो है इन्वेस्टिगेशन करें सारी, कि आपको क्या सही लगता है, आप बेयर मार्केट में हैं या फिर आप बुल मार्केट में। अगर आपको लगता है कि आप बुल मार्केट में हैं और बुल मार्केट यहाँ से आगे जाने वाली है, आगे कंटिन्यू होने वाली है 1.5 साल, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को उसी हिसाब से करें, क्योंकि ये मार्केट में जो सारी प्राइस का इम्पैक्ट है ये अभी 1 दिन या 2 दिन में नहीं आएगा, इसके आने में टाइम लगेगा 1.5 साल। सेकंड, अगर हम ऑल्ट कॉइन की बात करें, ऑल्ट कॉइन में मैं सारे ऑल्ट कॉइन को अगर एक तरफ भी रख दूं, मैं एक मेन प्रोडक्ट जो कि BTC के बाद आता है इथीरियम, अगर हम उसको एज अ रेफरेंस ले लें, जो अगर हम अज्यूम करते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाइंग प्राइस अभी नहीं आई है और अभी जो है मतलब बाइंग प्राइस निकल चुकी है और अभी हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, आप यहाँ पे बाय मत करें या तो फिर आप 20,000 पे दोबारा बाय करिएगा, मतलब वो आपको ये बता रहे हैं जैसे गाड़ी आपकी निकल गई है। तो मैं आपको एक और रेफरेंस देता हूँ, जो कि इथीरियम सेकेंड स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है क्रिप्टो मार्केट का। तो उसका जो पिछला हाई था जो कि 2021 में वो $4,800 था। ठीक है, तो BTC ने हाई लगा लिया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इथीरियम ने अभी तक अपना हाई क्यों नहीं लगाया। इथीरियम सिर्फ और सिर्फ 1-2 दिन अभी ऊपर गया है $4,000 तक। ठीक है, अगर BTC ने लगा लिया, सारे ऑल्ट कॉइन भले ना जाएं, उसकी आपकी कोई भी जस्टिफिकेशन हो कि मार्केट में बहुत सारे कॉइन आ गए हैं, पैसा डाइवर्सिफाई हो गया है, वॉट एवर आपके जो भी रीज़न हो, लेकिन जो एक कॉइन है जो कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन है इथीरियम, जो कि अब इस बुल मार्केट के अंदर जो हमें एक नई प्लस पॉजिटिव पॉइंट के साथ मिला है, जो कि डिफ्लेशनरी हो गया है, जिसकी सप्लाई कम हो रही है, वो टोकन भी BTC के साथ कंपैरिजन में उसी तरीके से ऊपर जाना चाहिए था, उसके साथ कोरिलेट होना चाहिए था, अगर मार्केट यहाँ पे हाई बना चुकी होती। तो अब सिर्फ सवाल ये है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी हम बुल मार्केट में हैं, अब इसमें करेक्शन आनी है तो कितनी आनी है। अब BTC यहाँ से 6 महीने बाद ऊपर बढ़े या 7 महीने बाद बढ़े, वो एक अलग डिबेट है, क्योंकि जब भी आप एक बुल मार्केट में प्रिपेयर हो जाते हैं, आपने 2 साल, 2-2.5 साल, 1.5 साल, 2 साल का आपने टाइम फ्रेम एक अपने जहन में रखना होता है। अगर आपको बुल मार्केट को आपने एंजॉय करना है, राइड करना है, अगर आपने बुल मार्केट के ऊपर अगर आपने राइड करना है, तो आप इसमें
2 या 3 दिन की अज्यूमशन करके, शॉर्ट टर्म ट्रेड करके आप इसमें राइड नहीं कर सकते। बुल मार्केट सिर्फ अगर आपको रियलाइज़ हो गई, आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि बुल मार्केट है, तो आपको जो राइडिंग मिलेगी वो साल 1.5 साल में मिलेगी। अगर आपने इन्वेस्टमेंट प्लान करनी है और बुल मार्केट का आपने बेनिफिट लेना है तो आपको साल 1.5 साल या मिनिमम 2 साल का इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू बनाना पड़ेगा, तब जाके आप इसमें राइड ले सकेंगे। और फ्यूचर ट्रेडिंग से आप अवॉइड करें, क्योंकि जो बुल मार्केट होती है उसमें स्पॉट में ही इतना ज़्यादा पैसा बन जाता है कि आपको फ्यूचर करने की ज़रूरत नहीं है।